नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ जंग तीखी हो चुकी है। यही नहीं, 8 फरवरी को वोटर्स किसके भाग्य विधाता बनेंगे ये भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज सीएम आतिशी ने नामांकन करेंगी। जहां आपको बता दें कि उससे पहले कालाकाजी मंदिर गई थी वो, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना किया। नामांकन से पहले आतिशी ने रोड शो भी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से आज का दिल्ली का जो पारा है वो पूरी तरह से सख्त हाई नजर आ रहा है। वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं नामांकन से पहले क्या कुछ आतिशी ने कहा। चुनाव जीत और अब आप मुख्यमंत्री हैं, पूरी दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा, कैसे संतुलन बनाएंगी अपनी विधानसभा और पूरी दिल्ली में? देखिए, मैंने अपनी विधानसभा में पिछले 5 साल से काम किया है। अपनी विधानसभा के कोने कोने में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ के लोग मेरे लिए अपना परिवार नहीं है। कालका जी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे अपनी बहन माना है, मुझे अपनी बेटी माना है। और मुझे लगता है कि ये जो संबंध मेरा कालका जी के लोगों के साथ है, जो मेरा एक परिवार है, मुझे लगता है कि अपने परिवार का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहेगा। मैं ये मानती हूँ कि कालका जी का चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, कालका जी के लोग लड़ रहे हैं, वो मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। और जितना प्यार और जितना आशीर्वाद मुझे कालका जी की गली गली में मिल रहा है, गोविंदपुरी, श्रीनिवासपुरी की गली गली में मिल रहा है, मुझे लगता है कि इतना प्यार मिल रहा है, कोई मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। सीएम आतिशी का सियासी सफर अगर मैं बताऊं तो 2020 में पहली बार विधायक बनी थी, 2023 में दिल्ली कैबिनेट मंत्री बनी थी और यही नहीं, 2024 में दिल्ली की सीएम भी यानी कि मुख्यमंत्री बनी। महज 4 साल में एमएलए से बनी मुख्यमंत्री। जी हाँ, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पेशे से एक्टिविस्ट हैं आतिशी। अन्ना आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। यही वजह है जिस प्रकार से लगातार उनका जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2023 में कैबिनेट मंत्री बनी थी और अब कहीं ना कहीं अब उनका जो कद है वो बढ़ चुका। वो अब मुख्यमंत्री पद पर 2024 में वो बनी थी, जहां लगातार कालकाजी सीट हॉट सीट बन चुकी है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रियंका जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कालकाजी सीट का है, जिस प्रकार से लगातार वो हॉट सीट बन चुकी है। चाहे रमेश बिधूड़ी हो भारतीय जनता पार्टी से, अलका लांबा जो कांग्रेस पार्टी से सीधे तौर पर फाइट देती हुई नजर आए, कितनी ये अहम हो चुकी है लड़ाई? देखिए अनन्या आरती जी आरती जी यहाँ पे पहले क्या बोलते सुभाष चोपड़ा जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कांग्रेस से पहले थे। 2008 में इनका चैप्टर बंद हो गया है। तो कांग्रेस तो अलका लांबा आ जाए, चाहे कांग्रेस के मुख्य नेता यहाँ पे खुद आ जाए, दीक्षित जी खुद भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस का खाता खुलने वाला है नहीं। और कालका जी से आतिशी जी की सीट बहुत मजबूत है, उन्होंने काम किया, उस विधानसभा में काफी काम किया है। और लगातार आप देख रही 2 बार से ऐतिहासिक जीत बनी हुई है। कालका जी सीट जो है वो दलितों की और पंजाबी वोटर्स की सीट है जी। और मैं ये कहना चाहूंगी उस सीट पे हमारी काफी मजबूती है। काफी मजबूती। तो आप लगातार, चाहे आतिशी हो कह रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन जब ये फैसला जनता सुनाएगी 8 फरवरी को, क्या लगता है कितनी आपके ट्रिपल सेंचुरी और जिस प्रकार से लगाते हुए नजर आएंगे? इतिहास रचेगी आम आदमी पार्टी इस बार? जी देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये जनता तय करती है, ये हम और आप तय नहीं करेंगे। आपने देखा है कि लास्ट हमारी कालिका जी से 56,000 वोटों से हम जीते थे और वहीं पे बीजेपी को 3,093 वोटों से हमने हराया था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कालिका जी की जनता को आतिशी पे बहुत विश्वास है और बहुत वो प्यार करते हैं। उनको प्यार का मतलब ये है कि उन्होंने काम इतने अच्छे अच्छे किए हैं वहां पे कि सारी पूरी विधानसभा उनसे खुश है। तो अब की बार भी आतिशी जी का आना तय है।
जिस प्रकार से शराब की बोतल वाला जुन एक बार फिर से खुल चुका है, मधुशाला खोल दिया पाठशाला की जगह, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए ये केस तो आपको पता है कि कोर्ट ने भी हमको रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहीं भी इस कहते नहीं भ्रष्टाचार को ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो किस आधार पे ये हमको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? अगर ये कोर्ट ने सिद्ध किया, कोर्ट में किसी भी पक्ष में सिद्ध किया होता और 1 रुपए भी बरामद होता, ये दिल्ली की जनता भी जानती है कि सिर्फ ये आरोप लगाए गए थे, दुकानों का संशोधन हुआ था जिसके तहत हमको घेरा गया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव में। लेकिन यमुना की सफाई हो या फिर जो एजुकेशन का मुद्दा भी कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ, उस बीच जो पोस्टरबाजी आप देख रहे हैं कि फर्जीवाल बता रहा है, कोई आपदा सरकार बता रहा है इसे। जी लगता है उनको बोलने में तो तकलीफ हो रही है। वो आपदा नहीं, वो आपकी ही सरकार है, वो ये कहना चाह रहे हैं। और यमुना की सफाई की रही बात, तो देखिए आरती जी, वहां पे क्या है कि हमारी सरकार 1 साल से बहुत परेशानियों को झेल रही थी और हमें केंद्र ने बहुत परेशान किया। हमारे कार्यों को रोकने में केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है, जो यमुना की सफाई जिसके तहत नहीं हो पाई है, तो उसको हमने स्वीकारा है। हमारे संजय सिंह जी ने राज्यसभा संजय सिंह जी ने साथ आके खुद कहा है, इस बात को बोला है कि हाँ, अगर गंगा की सफाई नहीं हुई है तो आगे उसके निर्णायक निर्णय लिए जाएंगे और गंगा की सफाई की यमुना की सफाई की जाएगी। जी लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर आप लोग लगातार क्यों सवाल उठा रहे हैं, हाईकोर्ट पर, सीएजी की रिपोर्ट पर? देखिए सीएजी की रिपोर्ट, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी रिपोर्ट दिखाई जा रही है सीएजी की टोटल फर्जी है। जहां तक मुझे समझ में आया, हमारे वरिष्ठ नेता जो दिखा रहे हैं उनका कहने का मतलब है कि सीएजी ने खुद आकर के इस रिपोर्ट का दावा किया है। वो तो रिपोर्ट नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट है, ये देखिए सीएजी की रिपोर्ट। तो सीएजी की रिपोर्ट ऐसे कहते नहीं है कि ऐसे जनता के सामने नहीं दिखाई जाती जैसे कि दिखाई जा रही है, तो वो टोटल फर्जी की रिपोर्ट है और फर्जी। आप झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो मकान की चाबी दे रहे हैं उनको। देखिए आपको पता है, जब झुग्गी झोपड़ियां वहां पे तोड़ी जाई थी, बीजेपी ने 2,78,000 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा है वहां पे। तो जनता तो अच्छी तरह समझ रही है कि कौन करने वाला है और कौन उजाड़ने वाला है। और इससे अच्छा प्रमाण, उत्तर प्रदेश से अच्छा प्रमाण मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा कि यहाँ पे कैसे गरीबों को तोड़ा जा रहा है। गरीबों को मजबूत कराने का काम अरविंद केजरीवाल, पार्टी संयोजक हमारे करते हैं, और आतिश जी ने भी एक कहते नहीं कि पूरा पोलोग्राफ तैयार करके रखा हुआ है, उसी के तहत अब काम किया जाएंगे। और हमारी कई परियोजनाएं और मैनिफेस्टो चुनाव से पहले हमें लागू किए, उन सब पे भी काम किया जाए। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है जब आज से राहुल गांधी भी पूरी तरह से प्रचार प्रसार अभियान में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, कितनी चुनौती उससे हो जाएगी आप लोगों की? क्योंकि पहले आप लोग साथ में थे और अब अलग अलग रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों। देखिए ये अपना अपना समझौता है, यहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, जहां बैठेगा वहां साथ रहेंगे, जहां नहीं बैठेगा, लेकिन गठबंधन में तो हम सभी हैं। ठीक है, अंतिम सवाल मेरे यही रहेगा, क्या इस बार पार्टी ऐतिहासिक हैट्रिक लगाएगी या फिर कितनी सीटें जीत का दावा आप लोग कर रहे हैं इस बार? जी देखिए, ये तो हमने जनता के हाथ में छोड़ रखा है। अगर जनता को ऐसा लगता है कि हमने उनके लिए काम किया तो वो पूर्ण रूप से एक तरफा वोट हमें करेगी और हम जीतेंगे वहां। बिल्कुल, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो गई है, जो आज नामांकन का भी दौर शुरू हो गया। आतिशी थोड़ी देर बाद नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, उससे पहले मंदिर में पूजा अर्चना किया, रोड शो किया।